गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं यहीं से। तो फिलहाल है ना, मैं सोच रही हूँ कि कुछ लेना है। तो अब शाम का टाइम हो रहा था, तो हम है ना सुबह ही निकल गए थे। मतलब किचन साफ़ करने के बाद मैं निकल गई थी विशाल मेगा मार्ट के लिए। तो यहाँ पर है ना, मैं कुछ चीज़ें जो हमारी ख़त्म हो रही थी वो लेनी थी। तो फिर फ़िलहाल मैं यहाँ पर लाइज़ोल ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ पर ऑफ़र नहीं चल रहा है, तो मैंने नहीं लिया। फ़िनाइल और लाइज़ोल का मैं ऑप्शन सोच रही थी, लेकिन लाइज़ोल हमने यूज करना था और फ़िनाइल यूज़ किया था, तो उसमें इतना बेनिफिट नहीं रहा हमें। मतलब थोड़ी स्मेल अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद है ना, नमकीन देख रहे थे यहाँ पर, और नमकीन देखने के बाद हमने नहीं ली, क्योंकि थोड़ा पेट गड़बड़ हो रहा है। तो ली जाती है तो खाई जाती है, तो नहीं ली, स्किप कर दी थी हमने। और उसके बाद हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ली, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। फिर हम आ गए थे यहाँ पर पनीर टिक्का खाने के लिए। इन्होंने कहा कि एक फ़ेमस पनीर टिक्का खिलाता हूँ, फेमस के यहाँ पर मोनू भाई है कोई करके। तो यहाँ पर मोनू भाई की दुकान पे हम आ गए थे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है, पनीर टिक्का, रोल मिलता है, पनीर और चाप मिलती है, मलाई चाप मिलती हैं, और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। क्योंकि मुझे इतना ही पता है, अभी तो मैं फ़र्स्ट बार आई हूँ उसकी शॉप पे, और ट्राई करते हैं। हेलो गाइस, राधे राधे। तो दोपहर के हैं ना 12:15 हो रहे हैं। और कल आपको पता ही है, कल हम है ना थोड़ी सी छोटी सी शॉपिंग करके आए हैं। और दिविशा के लिए कपड़े लेके आई हूँ मैं समर के। तो कल हमने क्या क्या ख़रीदा, तो मेरा सारा काम पहले तो फिनिश हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब फ़िलहाल आपको है ना आराम से बैठ के मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो दिखा दूँ। कल है ना दिविशा के मैंने क्या क्या कपड़े लिए। और मैं आपको बता दूँ, विशाल मेगा मार्ट में इतने मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब सस्ते हैं कपड़े आते हैं, और अच्छे हैं क्वालिटी वाइज। और गर्मी आ रही है, आपको पता है समर स्टार्ट हो गई है बच्चों के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि अब आपको मैं ये दिखा दूँ हमने छोटा मोटा क्या ख़रीदा था। वहाँ से कल गए थे, और दिविशा सो रही है, सारा काम मेरा फिनिश हो गया है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने वहाँ पे क्या क्या लिया था। सबसे पहले हमने ये बोतल ली थी, पानी बोतल ली थी। और पानी की बोतल बहुत ही अच्छी है ये वाली बोतल। और कुल इसका प्राइस है ना 19 रुपीज़ है, ओनली 19 रुपये की एक बोतल है। तो बोतल पानी के लिए अच्छी है, मतलब फ्रिज में रखने के लिए अच्छी है। तो हम ये लेके आए थे, और मैं ऐसे 3 लेके आई थी। गेस्ट आ जाएंगे, बहुत गर्मी है, यहाँ का नॉर्मल पानी है, इतना ठंडा नहीं है, तो फ्रिज के लिए तो अच्छी है। और ये ली थी मैंने 3 ली थी मैंने ये, और ये ली 3। उसके बाद दिविशा के पापा पार्ले जी लेके आए थे। ये रहा पार्ले जी का पैकेट हमने ख़रीदा था, और पार्ले जी काफ़ी अच्छा लगता है। और ये हमने पैकेट ख़रीदा। उसके बाद में बिस्किट, कोई गेस्ट आ जाए, वैसे हमने पर्सनली है ना अपने लिए ख़रीदा, क्योंकि खाने में अच्छा लगता है। और उसके बाद हमने बाय 1 गेट फ्री, ये हमने सोया चंक्स खरीदे, और ये सोया चंक्स बाय 1 गेट 1 फ्री था। और इसके साथ में एक फ्री आया। और फिर हमने पोहा भी ख़रीदा था, और पोहे के साथ भी एक पैकेट फ्री था, एक ख़रीदो एक मुफ्त पाओ। उसके बाद अब है ना गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो दिविशा के मैं दिखा देती हूँ क्या क्या कपड़े हैं। और उसके बाद हमने ये दिविशा की कैप ख़रीदी, छोटू सी ये वाली कैप इसकी ख़रीदी, क्योंकि जो हमने कैप ख़रीदी थी इसकी वो छोटी हो गई है सारी। तो मैंने इसकी कैप ख़रीदी ये वाली, बहुत ही अच्छी कैप है, और ये एडजस्ट हो जाती है, आप इसे छोटी भी कर सकते हो, बड़ी भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी लगी, और दिविशा इसको ओढ़कर खुश हो गई थी। उसके बाद मैंने है ना, अब मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। कपड़े हैं सारे दिविशा के, और मैं आपको है ना आराम से दिखाऊंगी क्या क्या। देखिए मैंने ये वाले ना इसके ख़रीदे बनियान, और ये है ना काफ़ी गर्मियों में अच्छे हैं, तो मैंने ये ख़रीदे थे इसके। और मैंने एक ये ख़रीदा, काफ़ी प्यारा रंग है इसका। और
ये वाला ख़रीदा और एक फिर मैंने ये वाला ख़रीदा। इसका देख सकते हैं आप, गर्मियों में आराम से बच्चे को भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला ख़रीदा एक, ये भी बहुत प्यारा कलर था, और ये वाला ख़रीदा। उसके बाद मैंने ये वाला कलर ख़रीदा दिविशा का, और लड़कियों पे ना डार्क डार्क कलर से अच्छे लगते हैं, और इसलिए मैंने ये वाला ख़रीदा। उसके बाद मैंने दीवू का एक ये वाला कलर ख़रीदा। और मुझे पता है ये बॉयज़ के हैं, लेकिन आजकल लड़कियां और बॉयज़ के कुछ नहीं, छोटे बच्चे को सब पहनाते हैं। ये गर्ल्स के हैं, लेकिन मैं ये भी लेके आई हूँ क्योंकि गर्मियों में पहन लेगी दिविशा, कोई परेशानी नहीं है, तो इसलिए मैंने दोनों टाइप के ख़रीदे थे। और फिर ये रहा एक कलर, ये है इसका एक कलर, मैंने ये ख़रीदा इसका, बहुत ही अच्छा है। ये सारे के सारे समर वियर में अच्छे हैं, आप है ना इसको कैरी कर सकते हैं। एक और था इसका, हमने 5 लिए थे ये, हाँ ये 1 2 3 4 5, हाँ 5 हो चुके हैं। अब इनके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हमने इसकी कच्ची ख़रीदी थी, ये पेंटी ख़रीदी थी दिविशा की, और एक ये मैंने ख़रीदी पेंटी, एक ये वाली पेंटी थी, ये उल्टी हो रही है। मैंने सारी अलग अलग ख़रीदी इसकी पेंटी। और इसका है ना जो कपड़ा है काफ़ी मुलायम है और कॉटन है, आप है ना कैसे भी बच्चों को पहना सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो मैंने एक ये ख़रीदी, मैंने इसकी 10 है ना पेंटी ख़रीदी है, और देखिए, और सारी मैंने इसकी बड़ी बड़ी ख़रीदी है। एक ये रहा, एक ये रही, और ये रही, बहुत सारी मैं कच्ची लेके आई हूँ इसकी, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ सामान था हम लेके आए हैं, और बच्चों के समर के कपड़े काफ़ी अच्छे हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं विशाल मेगा मार्ट से। तो काफ़ी अच्छे कपड़े हैं, आप गर्मियों में कैसे भी पहना सकते हैं। और ये है कैप, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने ना हलवा रखा था, और पूरी मैंने है ना इसमें सोक कर ली थी, भिगो के रखती थी। काफ़ी मुझे पसंद है, किस किस को पसंद है ऐसे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे काफ़ी पसंद है, और दही और पूरी, या फिर पकौड़ी इतनी खास पसंद नहीं, लेकिन दही और पूरी भिगो के रखना उसको, फिर बाद में खाना मुझे काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर मैंने ये तैयार कर लिया था। उसके बाद में ना दूध मुझे गर्म करना था, मैंने फ्रिज से निकाल दिया था, क्योंकि है ना ये जहाँ से लेके आता है वो बहुत दूर पड़ता है, 13 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो दूध है ना एक बार में ही ले आते हैं, फिर एक दिन छोड़ के है ना फिर नेक्स्ट डे लाते हैं। यहाँ पर मैंने दिविशा के जो कपड़े लेके आई थी वो मैंने वॉश कर दिए थे। और गर्मी बहुत हो रही है, बच्चों को है ना कपड़े है ना मतलब इतने ज़्यादा नहीं पहना के रखती, तो मैंने इसके लिए जो लिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं विशाल से। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो ये दूध रखा था नॉर्मल हो गया था, नॉर्मल टेम्परेचर पे, क्योंकि मैं है ना तुरंत है ना फ्रिज से निकाल करके इसको गर्म कर देती तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हलवा था थोड़ा मैंने खाया था, और थोड़ा सा मैंने दिविशा को दिया था। उसके बाद जो मैंने कपड़े है ना वॉश किए थे, तो मुझे है ना कहीं निकलना था, तो मैं इसको साथ के साथ है ना ड्राई कर रही हूँ। वैसे मैंने मशीन में ड्राई कर दिए थे, लेकिन है ना इसको है ना पंखे के नीचे है ना सुखा रही हूँ, ताकि है ना हम मतलब जाना है हमें कहीं, और हम कहाँ जाएंगे वो आप है ना नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता ही लग जाएगा। तो फिलहाल है ना मैंने सारे के सारे कपड़े फैला दिए थे और पंखा चला दिया था। और इस रूम में ना जो बीच वाला रूम है इसमें काफ़ी मतलब ठंडा रहता है। तो बस मैं यहाँ पर फ्रिज साफ़ करूँगी, और घर के कामों के बाद में ना अगर आपको थोड़ा सा समय मिलता है तो आप क्लीनिंग कर सकते हैं। बस आप है ना अपने घर को ना पूरे घर को 2 घंटे दे दीजिए, तो आपका घर है ना पूरा का पूरा है ना आपको
वीकेंड पे है ना इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक हफ्ते का काम आप पूरे 2 घंटे में कर लेंगे। और इससे ना आपको है ना पूरा का पूरा बच्चे के साथ में मुझे तो काफ़ी है ना राहत मिलती है। तो 2 घंटा निकालिए अपने कामों के लिए, जो आपके है ना फटाफट काम कर लीजिए, सुबह उठ के काम कर लीजिए। तो मैं मॉर्निंग में उठी थी और उसके बाद में फटाफट खाना वगैरह सब कर लिया था। उसके बाद में मैंने सोचा कि आज मैं ना 2 घंटे निकालूंगी खुद के लिए, और मतलब जो घर के लिए और घर के लिए निकाल करके जो डीप क्लीनिंग है वो करूँगी। तो सबसे पहले मुझे लग रहा था कि मेरा यहाँ पर फ्रिज है ना गंदा हो रहा था, तो सबसे पहले मैंने फ्रिज ही क्लीन किया है। और जो है ना ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, मैं डे बाय डे है ना उनको क्लीन कर देती हूँ। और जैसे है ना मैं ना पहले ही सोच लेती हूँ कि मुझे आज ना ये क्लीन करना है, तो बस है ना उसके लिए तो मैं 20 मिनट निकाल लेती हूँ। कभी कभी ये होता है कि बहुत सारा काम फैला होता है क्लीनिंग का, तो उसके लिए आपको 2 घंटे आपके लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पर है ना मैंने ये जो फ्रिज के पार्ट थे वो निकाल करके अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और वैसे है ना जो होता है, वैसे मैं कोलिन से है ना डेली 2 दिन मतलब स्पेस छोड़ती हूँ, उसके बाद है ना कोलिन से साफ़ करती रहती हूँ फ्रिज, इसलिए इतना गंदा नहीं होता। लेकिन हाँ ये होता है डीप क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है किसी भी चीज़ की। अगर हम उसे ऊपर से साफ़ करते रहेंगे ऐसे ही तो अंदर से तो क्लीन नहीं रहेगा। तो इसलिए डीप क्लीनिंग हर चीज़ की ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए। और उसके बाद में है ना मुझे दिविशा का भी देखना था, और दिविशा का खाने का भी देखना होता है बीच बीच में। यहाँ पर तो मेरा फटाफट काम हो गया था, लेकिन है ना दिविशा को मुझे कुछ देना भी था खाने के लिए। और ये है ना जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसके लिए मैंने कपड़ा यूज किया था, क्योंकि है ना स्क्रैच आ जाते हैं अगर हम जूने से क्लीन करते हैं। तो मैंने है ना ये जो कपड़ा था मेरे पास में, तो उसको ना मैंने सरफ में भिगो करके तब अच्छे से इस पर मार दिया था, मतलब साफ़ कर दिया था। उसके बाद में मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। और जो भी मेरे है ना ये पार्ट है फ्रिज के, उसको मैं है ना पहले ड्राई कर रही हूँ कपड़े से, क्योंकि साथ के साथ लग जाते हैं तो सामान लग ही जाता है। और उसकी गैस भी पूरी फ्रेश नहीं होती, वरना चीज़ें है ना ख़राब हो जाएगी बाहर रखी रखी अगर मैं ना थोड़ा वेट करूँगी। उसके बाद मुझे बच्चे के साथ में बहुत सारा काम रहता है, और बच्चे के साथ साथ आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ती है। और मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ बच्चे के साथ में, अगर आपको मेरी वीडियो देख के थोड़ा भी सपोर्ट मिलता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मुझे भी सपोर्ट करना गाइस। मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँगी आप सभी के लिए। और उसके बाद है ना ये जो नीचे है ना मैट थी, फ्रिज मैट थी, मैंने क्लीन कर दी थी। और ये ज़्यादा अच्छी नहीं निकली, मैंने मीशो से मंगाई थी, और मीशो से जो इसका प्रिंट था वो निकल गया था। थोड़ा वाइट वाइट ही हो रही है सारे में से, क्योंकि मैंने साफ़ किया तो ये ऐसे ही निकल गया इसका प्रिंट। खैर कुछ नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ मेरा फ्रिज हो गया है बिल्कुल क्लीन, देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर थोड़े मसाले रखे हुए हैं, और सब्जी वगैरह मलाई वगैरह रखी है, और टमाटर क्लीन हो गए थे, टमाटर मैंने धुल के रखे थे। और मेरा फ्रिज बिल्कुल क्लीन हो गया है। और ये बोतल मुझे भरनी थी पानी के लिए जो मैं लेके आई थी, और उसके बाद मैंने पानी में भर के ये रख दी थी, आप देख सकते हैं। तो गाइस है ना मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। और ये फ्लावर कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो ये फ्लावर मैंने स्नैपचैट से कुछ फ़ोटो क्लिक कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं मैं कैसे लग रही हूँ। और सारा काम फिनिश हो गया था मेरा, और मुझे कहीं जाने की तैयारी भी करनी है, और उसकी तैयारी करती हूँ फटाफट। और चाय मैंने बना ली थी, और चाय पीऊँगी, उसकी तैयारी करूँगी। और मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तब तक के लिए ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार करना। ठीक है, बाय बाय।